जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहले हम बात करते हैं कि बैलेंस इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में बैलेंस इक्वेशन के, तो बैलेंस इक्वेशन या उसके डिफिनीशन के क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात, अगर आप कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, अगर वो इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो वो इक्वेशन क्या गलत मानी जाती है। तो 2 तरीके से बैलेंस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसके क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो हम बात करते हैं कि बैलेंस इक्वेशन की डिफिनीशन क्या है, बेस्ट से बेस्ट ट्रिक के बारे में हम बात करने वाले हैं और इसके एग्जाम्पल के बारे में हम बात करने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं कि बैलेंस इक्वेशन क्या है। पहले हम इसकी डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं क्या, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि बैलेंस इक्वेशन की डिफिनीशन क्या होती है। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, पहले हम ये बात करते हैं। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड क्या हो, नंबर ऑफ एटम इक्वल होते हैं, ऐसी रिएक्शनों को बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। आइए हम बात करते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है। एक केमिकल इक्वेशन having an equal number of atoms on the both side, कितने साइड, both sides, on the both sides of equation is called balanced इक्वेशन। इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट साइड मतलब बोथ साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल। आइए हम बात करते हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए एक रिएक्शन हमारी है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो फॉर्म क्या करती है, H2O। ठीक है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन अगर 2 है, हाइड्रोजन के एटम 2 है, तो क्या है, हाइड्रोजन के एटम 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन के एटम 2 है लेकिन ऑक्सीजन का एटम 1 है, तो इससे क्या मतलब क्या है, रिएक्शन डिसबैलेंस है। आइए इसको बैलेंस करते हैं। अगर हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए, 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के एटम 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के कितने रह गए, 2 हाइड्रोजन के एटम यहाँ है, लेकिन हाइड्रोजन के एटम कितने, 4 हैं। तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाइड्रोजन के एटम 4 हो गया, हाइड्रोजन के 4 हो गया, ऑक्सीजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का एटम 2 हो गया। तो ये रिएक्शन हो गए बैलेंस। ये हो गया रिएक्शन का डिफिनीशन, ये हो गया एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में बात करने वाले हैं। पहले बात करते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है। आइए हम बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि रिएक्शन को बैलेंस करने की ट्रिक क्या होती है। देखो, अगर क्या है, रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, मेटल दिया हुआ है, नॉन मेटल दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं, पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम मेटल को बैलेंस कर चुके हैं, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, तो नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद में हमें ये चेक करना होता है कि मेटल डिसबैलेंस तो नहीं हुआ। ठीक उसी तरह अगर हम मेटल नॉन मेटल दोनों को बैलेंस कर चुके हैं, तो उसके बाद में हाइड्रोजन को जब हम बैलेंस करते हैं, उसके बाद में पुनः हमें क्या है, दोनों को चेक करना होता है कि मेटल या नॉन मेटल में से कोई डिसबैलेंस नहीं हुआ। ठीक उसी तरह ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, फिर से हम चेक करते हैं कि तीनों में से कोई डिसबैलेंस तो नहीं हुआ। अगर जो ऊपर से मेटल नॉन मेटल हाइड्रोजन से कोई भी डिसबैलेंस होता है, तो क्या है, अगेन हमें दोबारा बैलेंस करते हुए नीचे आना होता है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ में, जिससे आपको बेस्ट तरीके से क्लियर हो। इसका एग्जाम्पल, हमारा पहला एग्जाम्पल हो जाएगा N2 और H2, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्शन करता है NH3। ठीक है, तो क्या है, मेटल इसमें है ही नहीं। अब बात करते हैं नॉन मेटल। नाइट्रोजन कितना है, 2 है,
यहाँ कितना है 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है 3, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाइड्रोजन हो गया 6, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, रिएक्शन बैलेंस। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल के साथ में। अगला एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा आयरन रिएक्ट विद H2O टू फॉर्म Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो क्या है, अब बात करते हैं, देखो पहले मेटल को देखते हैं, आयरन 1 आयरन 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मेटल वैलेंस। अब देखते हैं नॉन मेटल, नॉन मेटल है ही नहीं। अब देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो क्या है हाइड्रोजन बैलेंस है। अब देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन मेथड क्या कहता था कि उससे पहले वाला हम देखते हैं कि हाइड्रोजन नॉन मेटल, मेटल में से कोई डिसबैलेंस तो नहीं हुआ ऑक्सीजन को बैलेंस करने पर। देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, तो यहाँ क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया। ठीक है, तो क्या है पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा मैंगनीज react with H2O to form MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। ठीक है, ये NH3 है, इसी का पार्ट है। तो आइए बात करते हैं कि पहले मेटल देखते हैं। मेटल कितना है 3 मैंगनीज है, 1 मैंगनीज है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मेटल बैलेंस। नॉन मेटल देखते हैं, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन कितना हो गया 1 है, सॉरी। अब क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं, साथ में ये भी देखना है कि ऊपर वाले डिसबैलेंस तो नहीं होते, नॉन मेटल को बैलेंस किया। मेटल देखते हैं, मेटल बैलेंस ही है, 3 है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना 2 है, और हाइड्रोजन कितना है 2 3 जा 6, 6 ये हो गया, और 2 3 जा 6 ये हो गया, मतलब 12 हाइड्रोजन है। देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, मतलब क्या है 12 हाइड्रोजन है। तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 6 जा 12, तो कितना हो गया 12 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, 6 ऑक्सीजन और कितना 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, मतलब क्या है रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा MnO2। ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म MnCl2H2O। ठीक है, H2O। तो इसमें क्या है, पहले मेटल देखते हैं, H2O और Cl2। ठीक है, H2O Cl2 इसी का पार्ट है, ये इसका आगे यहाँ है, तो H2O और Cl2। पहले देखते हैं मेटल, मैंगनीज 1 मैंगनीज 1, मेटल बैलेंस। नॉन मेटल देखते हैं, क्लोरीन 1 क्लोरीन 2 2 2 यहाँ क्लोरीन 2 यहाँ क्लोरीन, टोटल क्लोरीन हो गया 4, तो यहाँ क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, क्लोरीन हो गया 4, नॉन मेटल बैलेंस। हाइड्रोजन देखते हैं, 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ कितना 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बैलेंस। ऑक्सीजन देखते हैं, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह से क्या होती है रिएक्शन बैलेंस होती है। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, जैसे हम लेते हैं अगला एग्जाम्पल C2H6O2 प्लस H2O। ठीक है, मेथड क्या कहता था, मेटल है ही नहीं इसमें। ठीक है, दूसरा अगले उसके बाद में क्या है नॉन मेटल क्या है कार्बन 2 है, कार्बन 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कार्बन 2 हो गया, कार्बन 2 हो गया।
अब देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 6 हो गया, हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाइड्रोजन 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ कितना है 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, और 3 यहाँ ऑक्सीजन, 4 यहाँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 7 इधर है, 2 इधर है। अगर हमें 7 करना है यहाँ तो 3.5 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 3.5 गुणे 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 7 हो जाएगा। लेकिन क्या हम 3.5 को 7/2 लिख दें, बात तो एक ही है, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर 7/2 से मल्टीप्लाई करते, 3.5 की वजह से जगह पर हम क्या करते हैं 7/2 की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं 7/2 की मल्टीप्लाई की हमने, तो क्या हो गया, अगर 7/2 की मल्टीप्लाई इधर हुई तो यह कितना हो गया 7 ये हो गया, 3.5 ये है, 7/2 3.5 है, 2 से मल्टीप्लाई हुई तो 7 ऑक्सीजन हो गया, 3 ऑक्सीजन यहाँ 4 ऑक्सीजन यहाँ, तो 7 ऑक्सीजन हो गया। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। लेकिन क्या होती है ऐसी रिएक्शन क्या है देखने में अच्छी नहीं लगती है, तो उसको हम अच्छा बनाने के लिए, दिखने में अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, पूरी रिएक्शन में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 2C2H6 प्लस 7 2O2 एरो CO2 प्लस 3H2O। अब 2 को हम क्या करते हैं अंदर भेज देते हैं, अंदर कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2C2H6, यहाँ कितना, अगर 2 यहाँ पे आएगा तो क्या होगा 7 को डिवाइड कर देगा, तो बचेगा 2 को डिवाइड कर देगा, अगर 2 यहाँ आएगा तो 2 को काट देगा, तो कितना बचेगा O2 एरो 4CO2 प्लस 6H2O, ठीक है। तो ये क्या हो चुकी है रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।